तो स्टूडेंट अब देखते हैं सिलियरी मसल्स क्या होता है। तो सिलियरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होता है कि आई लेंस का शेप एंड साइज को क्या करे, चेंज करवाए। तो सिलियरी मसल्स एक जो दोनों तरफ है यही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के आई लेंस का शेप और साइज चेंज करता है ताकि लाइट फोकस कहाँ पे हो, रेटिना पे हो आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो लिख सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज shape and size of eye lens so that refracted ray focus on retina, refracted ray focus on रेटिना, क्लियर, रेटिना पे फोकस कर सके। और कैसे शेप एंड साइज चेंज करता है, तो सिलियरी मसल्स आपस में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते रहता है। अब लिख सकते हैं इट चेंज इट्स शेप एंड साइज बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्लियर। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने से सिलियरी मसल्स क्या करता है, शेप एंड साइज ह्यूमन आई का चेंज करता है, ह्यूमन लेंस का, क्लियर। आगे देखते हैं किसके बारे में, अब रेटिना के बारे में देखते हैं। किसके बारे में जानकारी लेना है, रेटिना के बारे में। इसको लिखा है रेटिना। तो रेटिना को बोला गया है ह्यूमन आई का स्क्रीन। ह्यूमन आई का क्या बोला गया है, स्क्रीन, जिसपे इमेज फॉर्मेशन होता है। और बिहाइंड द ह्यूमन आई लेंस के पीछे रहता है, क्लियर, और बैक साइड ऑफ द आई में रहता है, क्लियर। तब लिख सकते हैं यहाँ पे रेटिना। रेटिना क्या होता है, क्लियर। तब लिखते हैं कि रेटिना है ना, क्या लिखा जाएगा, द स्क्रीन on which formation of image takes place after refraction of light through आई लेंस के बाद जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है उसके बाद जो इमेज का फॉर्मेशन होता है जिस स्क्रीन पे, उसको रेटिना बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेटिना इज बिहाइंड द आई। रेटिना इज बिहाइंड आई लेंस एंड at the back of part of eye, at the back part of human eye, ये बैक पार्ट ऑफ ह्यूमन आई पे रहता है। इसके पास दो टाइप का सेंसिटिव सेल होते हैं, रॉड सेल होता है और कॉन सेल होता है। इसके पास कितने टाइप का होता है, दो टाइप का सेंसिटिव सेल होते हैं, रॉड सेल एंड कॉन सेल। तब लिख सकते हैं कि रेटिना हैज टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिव सेल। कितने टाइप का, टू टाइप्स ऑफ सेंसिटिव सेल होता है ना। कौन, रॉड सेल and second one is कॉन सेल, रॉड सेल एंड कॉन सेल होता है। अब देखते हैं रॉड सेल क्या होता है और कॉन सेल क्या होता है। तो सी फॉर कॉन, सी फॉर कलर, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कॉन सेल बोलते हैं, और जो शेप एंड साइज डायमेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको रॉड सेल बोलते हैं। कॉन सेल का जो शेप होता है कॉनिकल होता है, और रॉड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन सेल और रॉड सेल, कॉन सेल एंड रॉड सेल का बीच में डिफरेंशिएशन। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज
कॉन शेप, कैसा शेप का होता है? कॉन शेप, और ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तब लिख सकते हैं इट इज सिलेंड्रिकल शेप। क्लियर? नेक्स्ट, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कलर के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। और ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप एंड साइज, इट मीन्स डायमेंशन। तो लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डायमेंशन। डायमेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? कहता है कि ए रॉड सेल जो होता है ना, बहुत लेस अमाउंट में होता है, और एक कौन सेल लार्ज अमाउंट में होता है। तो लिख सकते हैं लार्ज इन नंबर, और ये लेस इन नंबर होता है। क्लियर? तो इतना सारा बातें हैं किस पे? रॉड सेल एंड कॉन सेल के बारे में। अगर कॉन सेल नहीं होता तो बताओ, कॉन सेल नहीं होता तो हम लोग को कलर ब्लाइंड हो जाते। क्लियर? इसको लिखिए, आगे देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट के बारे में। क्लियर? इसको लिखा। तो स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स और बच गया है, देखते हैं। वो है कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है और येलो स्पॉट किसको बोलते हैं। क्लियर? व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट? तो ब्लाइंड स्पॉट जनरली ऑप्टिक नर्व के आसपास होता है। ब्लाइंड स्पॉट होता है, समझाते हैं। और ऑप्टिक येलो स्पॉट इस एरिया में होता है, येलो स्पॉट। क्लियर? तो येलो स्पॉट क्या होता है और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेना है। क्लियर? तो ब्लाइंड स्पॉट बोलता है कि वैसा एरिया, रेटिना का वह भाग जहां पे रॉड सेल और कॉन सेल नहीं होता। रॉड सेल और कॉन सेल क्या होता है? सेंसिटिव सेल होता है, और ये तो सेंसेशन करने देगा नहीं। जब है ही नहीं रॉड सेल कॉन सेल, तो तब यहाँ पे इमेज बनेगा भी तो इनसेंसिटिव होगा। क्लियर? तब हम लोग को सेंसेशन होगा नहीं, इमेज बनेगा यहाँ पे, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि रॉड सेल एंड कॉन सेल इज एब्सेंट। क्लियर? तब लिख सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो लिखिएगा कि पार्ट ऑफ रेटिना है ना, ऑन विच absence of rod and cone cell। रॉड सेल और कॉन सेल का क्या होता है? अब्सेंस होता है। रॉड सेल और कॉन सेल का अब्सेंस होता है, तब क्या हो जाएगा? इनसेंसिटिव। इट इज इनसेंसिटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ इमेज। विजुअलाइजेशन ऑफ इमेज का विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है येलो स्पॉट। नेक्स्ट क्या है? येलो स्पॉट। येलो स्पॉट किसको बोलते हैं? तो देखिए, येलो स्पॉट रेटिना का वह भाग जहां पे क्लियर एंड शार्प इमेज का फॉर्मेशन होता है, और वहां पे रॉड सेल और कॉन सेल का नंबर बहुत ज्यादा होता है। तब लिख सकते हैं कि पार्ट ऑफ रेटिना on which clear and sharp image take place, formation of on which formation of clear and sharp image take place।
शार्प इमेज टेक प्लेस। क्लियर? उसको येलो स्पॉट बोला जाता है। अब है कुछ पॉइंट, जैसे विट्रस ह्यूमर क्या है और एक्वस ह्यूमर क्या है। ये दो पॉइंट छूटा हुआ और एक ऑप्टिक नर्व छूटा हुआ। क्लियर? तो एक्वस ह्यूमर के बारे में देखें। एक्वस ह्यूमर, क्लियर? एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो ये कहता है एक्वस ह्यूमर वैसा लिक्विड है जो एक्चुअली एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का काम है, it प्रोवाइड कराता है फ्लेक्सिबल फिक्स शेप एंड साइज ऑफ ह्यूमन आई देता है। क्लियर? तो एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट रहता है किसके किसके बीच में? कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में। तो लिख सकते हैं लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन, लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन किसके किसके बीच में? कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। उसी तरीके से विट्रस ह्यूमर, तो विट्रस ह्यूमर लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है जेली लाइक सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। और ये दोनों भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करवाने में बहुत ही हेल्प करता है। क्लियर है? अब लिख सकते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, विटेरस, VIT, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर तो लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन, लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस एंड रेटिना के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। लास्ट पॉइंट बचा है वो है ऑप्टिक नर्व। क्या है? ऑप्टिक नर्व। तो देखते हैं ऑप्टिक नर्व क्या है। ऑप्टिक नर्व का डेफिनेशन जरा देख लिया जाए। तो ऑप्टिक नर्व बोला जाता है, समझें क्या, कि ऑप्टिक नर्व इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व is combination of optic nerve is combination of various sensitive cell, various sensitive nerve which convert image into electrical impulse, तो ऑप्टिक नर्व का काम है कि इमेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है और कहाँ सेंड करता है? ब्रेन के पास। तो इसको लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो सेंड electrical impulse to ब्रेन के पास भेजता और ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता। क्लियर? तो इस तरीके से एंटायर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई इन हुआ। क्लियर? आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू। अगले क्लास में वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई देखेंगे, कैसे कैसे वर्क करता है। क्लियर? इसको लिखिए।